इंडिया न्यूज का डिजिटल। जी हाँ, रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां उन्होंने रायसेन के ग्राम जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम कानपोहरा में जो पत्थर की अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण किया जा रहा था, उस खदान पर जहां विगत वर्ष 2 अगस्त 2023 को जहां संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जो कार्रवाई की थी, जिस पर उनमें 28 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन जो खदान संचालक था, जो अवैध रूप से खदान चला रहा था, आफ्ताब हुसैन, भोपाल निवासी आफ्ताब हुसैन, उसने उन 28 करोड़ का जुर्माना न भरते हुए कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया था। कलेक्ट्रेट कोर्ट में इसकी सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने जब देखा कि आफ्ताब हुसैन ने जुर्माने की राशि को नहीं भरा है, तो उन्होंने जो जुर्माना अधिनियम के तहत है, उस राशि को डबल करते हुए एक नया, ये कह सकते हैं कि इतिहास रच दिया है। कितना बड़ा जुर्माना लगाया है उन्होंने अवैध उत्खनन और परिवहन के साथ भंडारण करने पर। आफ्ताब हुसैन के ऊपर लगभग 56 करोड़ 29 लाख 60,200 रुपए के करीब की ऐसी उन्होंने राशि का जुर्माना किया है। तो एक बार बड़ी कार्रवाई को रायसेन कलेक्टर ने यहाँ पर अंजाम दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रायसेन जिले में जहाँ अवैध उत्खनन परिवहन के लिए माफिया बिल्कुल सक्रिय है, तो वहीं इस कार्रवाई के बाद अब माफियाओं के हौसले जो है, जो इतने बुलंद थे ना, वो अब नीचे गिरते दिखाई देंगे। क्योंकि कारण ये है कि जहाँ ग्राम कानपोहरा की बात करते हैं, जहाँ कानपोहरा में जो अवैध उत्खनन किया जा रहा था, परिवहन किया जा रहा था फर्शी का, पत्थर का, उस पर जब खनिज विभाग को इसमें बड़ी सूचना मिलती जा रही थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, जिनका रायसेन की पत्रकार भी हैं और आम जनता के नाते मैं उनसे बात करता हूँ, पत्रकार के नाते भी मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले सर, क्योंकि सबसे पहले आपको रंगपंचमी की बहुत बहुत बधाई हो सर। कानपोहरा में रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे द्वारा 56 करोड़ 29 लाख के करीब जुर्माना का एक बड़ी राशि है रायसेन का इतिहास में, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, इंडिया न्यूज की ओर से मैं बताना चाहता हूँ, जब से हमने जन्म लिया है, जब से हम देख रहे हैं कि एकमात्र खदान है जो लीगल खदान थी, लगभग जब तक खुदाई हो रही थी उसमें खदान, लेकिन ये राजनीतिक कारणों के कारण उस पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक व्यक्ति है, ये भाजपा का शासन है। ऐसा नहीं है कि कलेक्ट्रेट से ये कोर्ट है, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग करेगा। उसमें कलेक्टर से न्याय मांगी थी कि वहां पर न्याय नहीं मिल सका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई वर्षों से खदान चल रही थी, क्या प्रशासन सो रहा था? उसने क्यों कार्रवाई नहीं की? और ये राजनीतिक कारणों के कारण 2016 में अचानक उस पर कार्रवाई की गई और एक लंबा इतना बड़ा 28 करोड़ रुपए की राशि का उस पर जुर्माना किया गया। क्या ये ठीक बनता है? एक मात्र लीगल खदान थी, कई मजदूर वर्ग वहां काम कर रहा था। लेकिन अभी की बात करते हैं तो कलेक्टर कोर्ट से पहले खनिज विभाग ने इस पर कार्रवाई की थी। खनिज विभाग ने जब उसके दस्तावेज मांगे थे, तो वो खदान की जो रॉयल्टी थी, जो उसकी जिम्मे, जो पूरी स्वीकृति थी, वो 2014 के करीब खत्म हो चुकी थी। लगभग 2022-23 में करीबन ये हुआ, 9 साल बाद ये कार्रवाई हुई है। 9 साल तक अवैध रूप से उत्खनन भी किया गया, परिवहन भी किया, तो खनिज विभाग या जिला प्रशासन कहाँ गलत? मैं आपको बता दूं, माइनिंग विभाग का कितनी बड़ी लापरवाही है। आप ये कह सकते हैं कि वो लगातार हर वर्ष पैसा जमा कर रहा था, उसको अगर नापा जाए तो उसकी अधिक मात्रा में पैसा निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई की गई है, इसके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि एक आफ्ताब हुसैन थे जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय है, उनका कहना है कि गलत रूप से ये कार्रवाई की गई है। मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, किस प्रकार की आपको लगता है ये गलत कार्रवाई? इंडिया न्यूज को मैं फिर बताना चाहता हूँ कि कई जगह पत्थरों का काम चल रहा है, कई खदानें चल रही, क्या उन पर कार्रवाई की गई? अभी मंडी द्वीप के अंदर खुलेआम राजनीतिक शरण के कारण वहां पर खुलेआम पत्थर की खुदाई हो रही है। हम लगातार चैनल वाले वहां पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, छुट भैया नेता हैं और उनके बड़े बड़े नेताओं का उनके ऊपर हाथ है। इस कारण वहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही। ये एक अल्पसंख्यक व्यक्ति होने के कारण मात्र एक ही व्यक्ति के ऊपर खदान पर कार्रवाई गई, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। क्या आप जो जिस मंडी द्वीप की बात कर रहे हैं, खनपुरा, वार्ड नंबर 20 खनपुरा की बात कर रहे हैं, वो भी तो एक अल्पसंख्यक है। अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या लगता है आप? भैया वो बीजेपी का नेता है,
इस कारण नहीं, अगर ये भी बीजेपी के नेता बन जाते हैं, कांग्रेसी नेता है, अगर ये बीजेपी के नेता बन जाते हैं तो ये भी पूरी छूट है, पूरे दुनिया में खुद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं खुद देख रहा हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई की है तो ये एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की है, वहीं दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन बात उन्होंने एक मुद्दा और उठाया है कि जहां रायसेन जिले के मंडीदीप की बात करते हैं तो मुनव्वर पटेल जो है उनके द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है। लेकिन अगर रायसेन विभाग की खनिज विभाग की बात कर लेते हैं, स्थानीय वहां के मंडीदीप प्रशासन की बात कर लेते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है। इसी का रोष आम जनता में भी अब देखने को मिल रहा है। भाई इन एक वरिष्ठ पत्रकार अनिल सक्सेना का ये भी कहना है कि इसकी भी हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है जिसने इस जो अवैध उत्खनन कर किया जा रहा है इस पर कार्रवाई की हो। तो इनका ये कहना है कि ये ऐसा लग रहा है कि मानो अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्रशासन द्वारा की जा रही है, एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरे व्यक्ति के ऊपर को छोड़ा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर करते हैं कि जहां 56,60,29,200 रुपए की राशि का जहां जुर्माना किया गया, तो निश्चित रूप से बड़ी राशि है। जब इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, इसके बाद खनिज विभाग ने इनको 28 करोड़ की राशि का जुर्माना की इनका नोटिस पकड़ाया था, लेकिन इसके द्वारा राशि जमा नहीं की गई। कलेक्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दिया गया, उसके बाद कलेक्टर ने ये राशि को डबल करते हुए या 56 करोड़ का जुर्माना किया। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनल जुर्माना हो गया। इसके बाद जो भी व्यक्ति है, जो पीड़ित पक्ष कह सकते हैं, उसके लिए अभी कमिश्नरी के दरवाजे खुले, कमिश्नर कोर्ट में उसमें केस लग सकता है और उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन अभी तो रास्ताएं खुली हुई हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है रायसेन जिले की, अगर आप बात कर ली जाए तो रायसेन जिले में माफियाओं के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। चाहे वो रेत माफियाओं की बात कर ली जाए, चाहे भद्दा जिसे बोलते हैं, भसुआ भद्दा माफिया है, उनके बारे में मैं कई बार मीडिया द्वारा खनिज विभाग को संज्ञान में मामले को लाया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। रात शाम 8 बजे के बाद से ये खनिज माफिया सक्रिय हो जाते हैं और सुबह 6 बजे तक खनिज माफिया निश्चित रूप से सुबह 6 बजे तक खुदाई करते हैं और उसके बाद अपनी मशीन, पोकलैंड मशीन, जेसीबी और डंपर लेकर गायब हो जाते हैं और रात होते फिर शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर हमारे साथ जो आफ्ताब हुसैन के वकील हैं, जो जिनके द्वारा इस केस को लड़ा गया है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा क्योंकि सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप आफ्ताब हुसैन के वकील थे। आप पहले 28 करोड़ का जुर्माना और अब उसको बढ़ाकर 56,60,29,200 की राशि, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये क्या है, 1949 से खदान संचालित थी और 2016 तक ये खदान संचालित रही। रायसेन कलेक्टर ने 2023 में 2 अगस्त 2023 को अवैध खनन का एक प्रकरण बना माइनिंग और राजस्व की संयुक्त टीम ने। सबसे पहले तो खनिज विभाग को ये निर्धारित करना चाहिए कि पूर्व में खदान से कितना खनन हुआ है और उसके बाद ये बताएं कि उसमें कितना अवैध हुआ है। माइनिंग पूरी तरह से इस मामले में विफल रही है क्योंकि पूरा तरह से अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ मामला है। राजनीतिक उद्देश्य के कारण ये प्रकरण बनाया गया। कलेक्टर कोर्ट कोई आखिरी कोर्ट नहीं है, कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण प्रस्तावित था और उनके हक को रोकने के लिए, क्योंकि माइनिंग एक्ट है उसमें ये नियम था, पूर्व के पट्टेदार को प्राथमिकता रहेगी खदान आवंटन के लिए, उसको रोकने के लिए आफ्ताब हुसैन के खिलाफ ये प्रकरण बनाया गया और अब ये प्रकरण में अभी ये जुर्माना हुआ है। अब उसके बाद वो कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट कहाँ जाएंगे? कमिश्नर का रास्ता खुला हुआ है, हाई कोर्ट जाएंगे वो। तो इसमें 2 प्रकरण में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था, पर मूल आरोपी इनको बताते हुए इनके ऊपर अभी ये जुर्माना 56 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया है। आगे अगर मंडीदीप की बात की जाती है तो आप जिस हिसाब से अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो मंडीदीप में भी तो मुनव्वर पटेल द्वारा खुदाई की जा रही है, वो भी भाजपा के नेता हैं, ऐसे हमारे पत्रकार साथी ने बताया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित बात है, क्योंकि सत्ता भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भले ही अल्पसंख्यक हो या किसी हो, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो लगातार अवैध उत्खनन कर रहे हैं और खनिज विभाग इन सब में बोना साबित होता है कार्रवाई करने में। अभी कुछ दिन पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब अगर बात की जाती है मंडीदीप की, जहां वार्ड नंबर 20 खनपुरा की बात करते हैं तो जहां पर मुनव्वर पटेल द्वारा अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, इसकी गूंज भी पूरे रायसेन जिले में हुई है। वहीं वो अपने आप को विधायक सुरेंद्र पडवा का खास बताता है, वहीं पत्रकारों से लेकर आम जनता को वो रोब दिखाता नजर आता है कि मैं देख लूंगा तो ये बंद करके मारूंगा, ऐसी बातें कहने में आ रही हैं। तो क्या अब खनिज विभाग ने जहाँ एक कार्रवाई आफ्ताब हुसैन पर की थी, तो क्या खनिज विभाग अब एक कार्रवाई मुनव्वर पटेल पर करेगा, जो भी अवैध रूप से उत्खनन परिवहन करके एक नदी में
पत्थर को डाल रहा है, ये भी बड़ा मामला है। हो सकता है इस मामले की गूंज भी अब जिला प्रशासन के कानों तक भी पहुंचे, लेकिन खनिज विभाग की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लोग लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं आम जनता की, तो आम जनता ये चाह रही है कि जिस प्रकार की अगर कार्रवाई ये इनके ऊपर हुई है, तो उसी प्रकार की कार्रवाई अब मुनव्वर पटेल के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि सर मुनव्वर पटेल भी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है और आफ्ताब हुसैन वाला भी द्वारा भी 2016 से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उत्खनन अवैध तो किया जा रहा था। नहीं, मुनव्वर पटेल वाला मामला बिल्कुल अलग है, आफ्ताब हुसैन वाला अलग। आफ्ताब हुसैन के पास खदान संचालित रही है, उस खदान तो क्या उनको उस समय समझ में नहीं आई 2016 में कि हमारी खदान की लीज खत्म हो गई है, तो हम उसको बढ़ा नियम अनुसार, तो जब खदान की लीज खत्म हो गई थी तो उनको अपनी खुदाई जो है पत्थर निकालने का काम रोकना चाहिए था। आफ्ताब हुसैन मौके पे ना तो मौजूद थे, ना उनके खिलाफ पूरे प्रकरण में कहीं आया कि आफ्ताब हुसैन अवैध खनन करते हुए पाए गए, क्योंकि राजनीतिक कारणों से प्रकरण बना है और उनके अवसर को खत्म करने के लिए, क्योंकि उसमें है प्रोविजन है, सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी पूर्व के पट्टेदार को, उसको रोकने के लिए ये कार्रवाई संचालित की गई। तो ये आफ्ताब हुसैन के वकील थे हमारे साथ, जिनका ये टोटल ये इनका कहना है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। उनके वकील आरोप लगा रहे हैं कि आफ्ताब हुसैन के ऊपर जो है द्वेष के कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो लगभग 56 करोड़ 60,29,200 रुपए की जो जुर्माने की राशि है, मेरे ख्याल से रायसेन जिले के इतिहास में सबसे बड़ी राशि का अभी तक जुर्माना किया गया है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या खनिज विभाग, जिला प्रशासन या स्थानीय मंडीदीप का प्रशासन एक और खनिज माफिया मुनव्वर पटेल पर कार्रवाई करता है या उसको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसा कहकर ये वकील उनकी बात कर रहे हैं। वहीं एक स्थानीय पत्रकार ने भी आवाज उठाई है कि क्या अब मुनव्वर पटेल के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रायसेन जिले में ये 56 करोड़ जो 60,29,200 रुपए की जुर्माने की राशि जो की गई है, वो बहुत बड़ी राशि कही जाए।